का गायब हो गया आज का। तो आ जाओ इस पे चलते हैं सीधा क्वेश्चन पे, ठीक है। शुद्ध वाक्य आपको बताना है कौन सा है। राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदा। राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी। राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीद लिया। राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदे। आपको बताना है कौन सा आंसर होगा, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। गुड इवनिंग जी, सभी का स्वागत है। प्रतिमा वो छोड़ो, वो चला गया। अब इसका आंसर बताओ पहले। राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदा। अब देखो एक थैला और 2 पुस्तकें हैं। देखिए जब कभी और आता है ना और उसके बाद आया है यहां पे 2 पुस्तकें, तो आप क्या बोलोगे, चूंकि लास्ट में क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, तो खरीदा नहीं बनेगा, यहां पे खरीदी बनना चाहिए। तो ये तो गलत हो गया। यहां राम ने एक थैला और 2 पुस्तक, 2 पुस्तक नहीं होगा, पहली बात 2 है तो पुस्तकें होगा, यहां गलत हो गया। राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीद लिया, तो 2 पुस्तकें खरीद ली होता तो चलता, ठीक है ना। तो ये भी गलत हो गया। फिर बचा कौन सा, बोलो सर ये वाला बचा। राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी। आंसर आपका राइट हो जाएगा बी वाला, ध्यान रखिएगा। इसी तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। अगला कह रहा निम्नलिखित निम्नांकित वाक्य में शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। तो मैं आपको बता देता हूं, कल 7 बजे से ही रहेगी, 7 PM से क्लास रहेगी। 6 आवर्स की क्लास है, एकदम तैयार रहेगा। पूरा का पूरा शब्दकोश इसी में, शब्दकोश पूरा का पूरा इसी में कर लेंगे, ठीक है। हमें ईद के दिन छुट्टी थी। अच्छा, आषाढ़ के महीने में कड़ी गर्मी होती है। उनका जन्म सन 90 में हुआ था। प्रातः काल के समय पक्षी चहचहा रहे थे। आपको बताना है इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा, लेकिन आंसर आपको स्पीड में करना है। अब देखो समझिएगा, मैंने आपको हमेशा बताया कि काल के साथ कभी भी समय नहीं आता, तो प्रातः काल पक्षी चहचहा रहे थे, वाक्य सही हो जाएगा। आषाढ़ के महीने में, आषाढ़ एक महीना ही होता है हिंदी का, तो आप क्या बोलोगे, आषाढ़ में कड़ी गर्मी होती है, ये कट गया। हमें ईद के दिन छुट्टी थी, नहीं हमारी ईद के दिन छुट्टी थी, या हमें ईद के दिन छुट्टी मिली, ये कह दोगे। यहां पे हमें ईद के दिन छुट्टी थी, ये वाक्य गलत हो जाएगा। फिर सही कौन सा है, आप कहोगे सर उनका जन्म सन 90 में हुआ था, ये बात क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। सी वाला आंसर राइट कर दीजिएगा। बोलो क्लियर है, वेरी गुड। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा बताइएगा। उसकी आवाज आ रही है ना सही से, परफेक्ट है, बता दीजिएगा मुझे। उसकी शंका का निवारण हो गया। देखिए शंका अगर होता है ना, शंका आपकी शंका है, तो शंका का क्या कर सकते हो, शंका का पहले तो समाधान होता है। अच्छा अगर मान लो समस्या है, समस्या, तो समस्या का सर्वप्रथम क्या होगा, सर्वप्रथम तो समाधान होगा। अगर समाधान नहीं है तो निवारण करेंगे, और अगर निवारण भी नहीं है तब निराकरण भी आप कर सकते हो, निराकरण। लेकिन अगर समस्या नहीं है तो, सॉरी समाधान नहीं है ऑप्शन में, तो शंका का निवारण नहीं करेंगे, शंका का समाप्त नहीं करेंगे, शंका नहीं रहती है, क्या बोलेंगे। यहां शुद्ध पूछ रहा है ना आपसे, कह रहा है उसकी शंका का समाधान हो गया, ये बात क्या हो जाएगी, राइट होगी। आंसर सी वाला राइट होगा। उन्हें अब शंका नहीं रही है, ये गलत हो जाएगा। क्लियर है सभी को, वेरी गुड। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का अर्थ सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। पंच तत्व में विलीन होना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा। कहें भैया तुम्हारे दादाजी का क्या हुआ, कहें वो तो पंच तत्व में विलीन हो गए, मतलब चले गए, स्वर्ग सिधार गए, ठीक है ना। तो अल्लाह को प्यारा होना, पंच तत्व में विलीन होना, स्वर्ग सिधार जाना, ये सब क्या बोलेंगे, मर जाना होता है। आंसर आप बी वाला करिएगा। गायब होना मतलब काफूर होना कह सकते हो। गायब होना के लिए क्या हो जाएगा, बोलो सर गायब होना मतलब काफूर होना हो जाएगा, काफूर होना ऐसे कह दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से मुहावरा जोक होकर लिपटना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा। थोड़ा स्पीड बढ़ाइएगा। जोक होकर लिपटना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा। स्पीड में आंसर करोगे, अभी प्रैक्टिस करनी है। एक्सप्लेन करूंगा मैं, ऐसा नहीं कि एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन आपकी स्पीड मेरे साथ होनी चाहिए। मतलब जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा रहेगा अभी एग्जाम के टाइम पे। तो निम्नलिखित में से मुहावरा कौन सा होगा। किसी प्रकार की बीमारी से पीड़ित होना, बुरी तरह पीछे पड़ना, विरत होना मतलब अलग होना, जानबूझकर अन्याय सहना। तो यहां क्या कह रहा है भैया तुम तो जोक होकर के पीछे पड़ गए, मतलब जोक होकर के लिपट गए, मतलब बुरी तरह से पीछे पड़ गए, छोड़ ही नहीं रहे हो। इला शब्द का अनेकार्थी क्या होगा, कोई बताएगा। इला का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। इला का मतलब एक तो सरस्वती जी होता है, याद रखेंगे। इला का मतलब क्या होता है, बोलो सर इला का मतलब पृथ्वी भी होता है। आपको पता है, नहीं पता है। इला का मतलब भैया गाय भी होता है, ध्यान रखेंगे। क्या बोलेंगे, इला गाय को भी कहा जाता है, इला पृथ्वी को भी कहा जाता है, और इला सरस्वती जी को भी कहा जाता है। बोलो क्या क्लियर है सभी को, एक बार आंसर करेंगे जल्दी जल्दी स्पीड में, लेकिन वेरी गुड। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, देखो है कहीं पे पृथ्वी गाय सरस्वती, पृथ्वी गाय सरस्वती, ये रहा ना आपका आंसर, बी वाला राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं। आज भी वोकैब ठीक ठाक डाला है मैंने। दैत्य बोले तो क्या कहेंगे सर, दैत्य बोले तो दानव, ठीक है। दैत्य बोले तो असुर, दैत्य बोले तो राक्षस। इसको यातुधान कहा जाता है, ये नाम जरूर याद रखिएगा, यातुधान।
ठीक है, यातुधान बोलते हैं। और क्या बोलेंगे कैंसर, इसको धनुज भी कहा जाता है। देवताओं का दुश्मन है इसलिए इसको देवारी कहते हैं, ठीक है। सुर का दुश्मन है इसलिए इसको सुरारी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा सभी लोग। अच्छा, और क्या बोलेंगे कैंसर, और इसको निशाचर कहते हैं। क्या बोलेंगे, मैं आगे से हट जाता हूं, मतलब अभी हट जाऊंगा आगे से। इसको निशाचर बोलते हैं, इसको निशिचर भी कहा जाता है, याद रखिएगा। इसको तमचर भी कहा जाता है, तमचर याद रखेंगे, ठीक है ना। तो निश्चर हो गया, निशाचर हो गया, तमचर हो गया, दानो हो गया, ठीक है। इसको भूसुर नहीं कहा जाता है। भूसुर का मतलब क्या होता है, भूसुर मतलब होता है ब्राह्मण, भूसुर का मतलब होता है बच्चे पुरोहित। इसको क्या बोलते हैं कैंसर, इसको अग्रजन्मा कहा जाता है, ब्राह्मण को अग्रजन्मा। भूमि का देवता होता है ब्राह्मण, इसलिए भूदेव कहा जाता है, ठीक है ना। इसको महिसुर कहते हैं, मतलब पृथ्वी का देवता यही है, महिसुर बोलते हैं, भूसुर बोलते हैं, ठीक है ना। ये सब किसके हो गए, ये सब ब्राह्मण। ब्राह्मण को द्विज के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। तो आंसर आपका कौन सा बनेगा, सी वाला राइट बनेगा। एक बार बोलेंगे क्लियर है क्या, जल्दी जल्दी आंसर करो स्पीड में। तो हमेशा ऐसे ही पढ़िएगा, लेकिन ब्राह्मण को पंडित मत कहना। अगर जिसने ब्राह्मण को पंडित कहा उसको समझ लो कुछ नहीं आता, सच बता रहा हूं। ब्राह्मण पंडित नहीं होता, पंडित अलग है, ज्ञानी को पंडित कहते हैं, ब्राह्मण को नहीं, ये कास्ट है, पंडित अलग हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, यमुना का पर्यायवाची, इसकी ट्रिक बताऊंगा मैं, आप लोग आंसर करो। इसमें से यमुना का पर्यायवाची कौन सा है, भागीरथी है, कालिंदिनी है, कालिंदी है, यामिनी है, कौन सा होगा बताएंगे। भागीरथी किसे कहा जाता है बच्चे, भागीरथी गंगा को कहते हैं। जानवी जिसको बोला जाता है, जानवी गंगा को क्या बोलेंगे कैंसर, गंगा को जानवी कहा जाता है, ठीक है ना। ये देवताओं की नदी है इसलिए इसको सुरसरी कहा जाता है, या फिर आप इसको सुरसरिता भी कह सकते हो। क्या कहेंगे कैंसर, सुरसरिता भी कह सकते हो, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसको देव नदी कहा जाता है। अलकनंदा भी आप बोल सकते हो, अलकनंदा, ठीक है ना, अलकनंदा बोलेंगे इनको, भागीरथी बोलेंगे। अब ये इनको देवपगा भी कहा जाता है, कहते हैं विष्णु जी के पद से निकली है, देवपगा, विष्णुपदी, विष्णुपदी कहा जाता है इनको। क्या बोलेंगे कैंसर, विष्णुपदी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। इनको त्रिपथगा के नाम से जाना जाता है, त्रिपथगा, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यामिनी किसे कहा जाता है, इधर लिखता हूं, यामिनी बोलते हैं रात को, यामिनी बोला जाता है रात्रि को, ध्यान रखिएगा। जिसको निशा कहते हो आप, इसको निशी कहा जाता है, निशी बोलते हैं कई लोग, ठीक है ना। यामा कहा जाता है, यामा से यामिनी बना हुआ है। इसको तमिश्रा भी कहते हैं, तमिश्रा मतलब अंधकार वाली रात। सरवरी बोलते हैं, सरवरी का मतलब क्या होता है, चांदनी वाली रात होता है। इसको विभावरी बोलते हैं, विभावरी का मतलब क्या होता है, तारू भरी रात कहते हैं। इसको त्रियामा कहा जाता है, त्रियामा मतलब क्या होता है, बोल सर रात्रि का तीसरा पहर कहलाता है। और क्या बोलेंगे, रजनी भी कहा जाता है, रजनी याद रखिएगा, रजनी हो गया, रैन हो गया, ये सब किसके, रैन बसेरा सुना है, मतलब रात को बसने वाला, रैन मतलब रात हो गया, रजनी भी बोलते हैं। अच्छा, यमुना का पर्यायवाची इधर लिखता हूं, यमुना के कुछ नाम याद रखना, जैसे कालिंदी यमुना को बोलते हैं, कुछ ही नाम याद रखना है आपको, जैसे कालिंदी हो गया, कृष्णा कहते हैं इसको, ध्यान रखना। कालगंगा कहा जाता है, याद रखिएगा, कालगंगा। उसके बाद जितने भी सूर्य वाले पर्यायवाची ऐसे याद करना, सूर्य हो गया, अर्क हो गया, ठीक है ना। और क्या बोलेंगे, हंस हो गया, रवि हो गया, भानु हो गया, ऐसे ये सब सूर्य के पर्यायवाची है ना। अर्क हो गया, रवि हो गया, भानु हो गया, और दोबारा से अर्क फिर लिख लो, मतलब जितने भी सूर्य वाले हैं याद कर लेना। उनके पीछे गाना गाना, कबूतर जा वाला, और जा जा ठोक देना, ऐसे सब किसके बन जाएंगे, सब यमुना के बन जाएंगे, क्योंकि यमुना की पुत्री है। दूसरा, सूर्य वाले पर्यायवाची, जैसे मान लो सूर्य के पर्यायवाची आपने लिखा और साथ में आप पुत्री का पर्यायवाची भी लगा दो, तो ये सब किसके बन जाएंगे, यमुना के बनेंगे। ये भी ट्रिक है, मतलब आपने कहा रवि सुता, ये भी यमुना का बन गया। आपने कहा भानु तनया, ये भी यमुना का बन गया। आपने कहा अर्क जा या अर्क तनिया या अर्क सुता कह दिया, तो ये भी यमुना का बन गया। ऐसे करके आप क्या करोगे, यमुना का बना लोगे। बोलो क्लियर है। आंसर यहाँ क्या होगा, बोलो सर आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। अब देखो, अगर ऐसे पढ़ोगे तो थोड़ा सा समय तो लगेगा, ठीक है ना। अगर ऐसे पढ़ोगे तो थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन हाँ ये चीज है कि फिर दोबारा से गलती नहीं होगी, अगर एक बार रिवाइज कर लोगे काम हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। हाँ, ब्राह्मण आपने जो लिखा है सुमित जी पहले, वो सही है, ठीक है। अगला कह रहा है इनमें से तत्सम शब्द कौन सा होगा बताएंगे, थोड़ा स्पीड बढ़ाइएगा, कई लोगों को तत्सम में प्रॉब्लम होती है। सर सिलेक्शन लेना है तो सिर्फ सुपर कोचिंग से, लव यू अरविंद जी। अब देखो, सूरज का तत्सम क्या होता है बच्चे, सूरज का तत्सम सूर्य होता है, एकदम आसान है, कर लोगे, ठीक है। रात का रात्रि होता है, ये भी बढ़िया है। और कपूत का क्या होता है, बोलो सर कुपुत्र होता है, ठीक है। सपूत आ जाता है यहीं पे तो क्या हो जाता है, कह देते सुपुत्र हो जाता है, सुपुत्र। जैसे एक शब्द आता है वहु, बहु अगर हो जाता तो क्या हो जाता, बहु का वधु हो जाता है। अगर यही कहता पतोहु, पतोहु बोल देता तो पुत्र वधु हो जाता, पुत्र वधु हो जाता।
अब आप लोग बताएगा मुझे राजपूत का तत्सम क्या होता है, सभी लोग कमेंट करके बताओ राजपूत का तत्सम। बचा कौन सा स्वर्ण यहां तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा, बोलो सर सोना होगा। ये तद्भव हो गया आपका आंसर, आपका क्या बनेगा, बी वाला राइट बनेगा। राजपूत का तत्सम क्या होगा कमेंट करके बताएंगे। देवर का द्विवर होता है, बिल्कुल। अगर आपने कहा देवर का तत्सम क्या होगा तो आप कहोगे सर देवर का द्विवर हो जाएगा, द्विवर, ठीक है। अगर आपसे पूछा गया ससुर का क्या होगा तो आप कहोगे स्वसुर हो जाएगा, स्वसुर बोल देना, ठीक है। अच्छा यहां कह रहा कौन सा शब्द तद्भव है, उलूक कैसा है, तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होता है, आप कहोगे सर उल्लू होता है। मैं क्वेश्चन पूछा करूं आंसर बता दिया करो यार। इसका क्या बोलेंगे, कहेंगे सर इसका कपूत हो जाएगा, कुपुत्र का। कुकर्म का क्या हो जाएगा, कुकर्म होगा, क्या बोलेंगे, कुकर्म बोलते हैं, तुम भैया कुकर्म करते हो तो कुकर्म का क्या हो जाएगा, हाँ कुकर्म हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। बचा कौन सा, अमी। अमी क्या है, तद्भव शब्द है जिसका तत्सम क्या होता है, अमृत होता है, ध्यान रखेंगे क्या होता है, अमृत होता है। ए वाला आंसर राइट होगा। राजपूत का क्या होगा, राजपूत का राजपुत्र हो जाएगा, राजपुत्र होगा, ध्यान रखेंगे, राजपुत्र बोलते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये हो गया आपका। अगला देखिएगा, अनुरोध का पर्यायवाची इसमें से नहीं है, कौन सा नहीं है जरा बताइएगा। चलिए आंसर करेंगे सभी लोग। अनुग्रहित गलत है बच्चा, सोनाली जी अनुग्रहित आपने गलत लिखा है, अनुग्रहित ऐसे नहीं लिखा जाता, ठीक है ना। अनुग्रहित मैं बताता हूं आपको कैसे लिखेंगे, यहां पे अनुग्रहित लिखिएगा, अनुग्रहित होता है, गृहित होता है, गृहित, अनुग्रहित, ठीक है ना। अनुग्रह लिखना है तो ऐसे लिखोगे अनुग्रह, संग्रहित लिखना है तो ऐसे लिखोगे संग्रहित, संग्रहित होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आ जाओ इधर, कहें हम तुमसे अनुरोध करते हैं मतलब निवेदन करते हैं, अनुरोध निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना, याचना भी कह सकते हो एक तरीके से, क्या बोलेंगे, याचना भी कह सकते हो, विनती कह सकते हो, विनती करते हैं हम आपसे, आग्रह करते हैं हम आपसे, आग्रह करते हैं, ठीक है। निवेदन करते हैं, विनती, आग्रह, नहीं सॉरी माफ करना, याचना नहीं लिखेंगे, याचना मतलब मांगना हो जाएगा, तो आग्रह हो जाएगा, विनती हो जाएगा, निवेदन होगा, याचना नहीं होगा। याचना का मतलब होता है मांगना, याचना का मतलब क्या होता है बच्चे, याचना का मतलब मांगना होता है। डी वाला आंसर करिएगा, डी वाला राइट होगा, हाँ डी नहीं होगा, मतलब मांगना हो जाएगा उसका मतलब, वो मैंने वहां याचना लिख दिया। तो आग्रह हो गया, विनती हो गया, निवेदन हो गया, प्रार्थना हो गया, ये सब किसके हैं, अनुरोध, अनुरोध हो गया, ठीक है ना, ये सब आपके आपस के पर्यायवाची। अगला क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा निशीथ का पर्यायवाची नहीं है, क्या इसको लिखने की आवश्यकता है, सर मेरा कमेंट देख लीजिए प्लीज, रचनाएं भी करा दीजिए, सुनीत पाल जी रचनाएं भी करना है, अच्छा ठीक है, लास्ट में बताना जिसकी जिसकी रचनाएं, जिसका जिसका नाम बताओगे रचनाएं लिख दूंगा मैं। वैसे रचनाएं मैंने देखा था, आता तो नहीं है, आप कह रहे हो तो मैं लिख दूंगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, या कहिए तो वीडियो बना के दे दें भाई आपको। अच्छा आ जाओ, निशीथ का पर्यायवाची अभी मैंने बताया था, रात्रि होता है, रजनी होता है, निशा भी होता है, इसके सारे पर्यायवाची पीछे लिखे हैं। तम नहीं होता, तम का मतलब क्या होता है, तम का मतलब होता है अंधेरा, तम का मतलब होता है अंधकार, क्या बोलेंगे, अंधकार होता है, ध्यान रखिएगा। तमस भी बोलते हैं इसको, तमस बोलेंगे। तिमिर भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, इसको क्या बोलेंगे, तिमिर भी कहा जाता है। सी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक शब्द और होता है, मुझे नाम इसका याद नहीं आ रहा है, एक शब्द बड़ा प्यारा सा है इसका, क्या बोलते हैं आपका, रात का, सॉरी तमस का पर्यायवाची याद नहीं आ रहा है, मैं बताऊंगा आपको। कौन सा गलत युग्म है बताएगा, विलोम शब्द का गलत युग्म कौन सा है बताएंगे। वो कैब थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है सर, मेरा जीवन है, क्या जीवन है भाई, आंसर करेंगे सभी लोग, स्पीड में आंसर बताओ, आप लोग आंसर बड़े स्लो आ रहे हैं। अंधेरा कायम रहेगा, वो तो शक्तिमान में था, अभी शक्तिमान दोबारा से आने वाला है, सुना है मैंने। देखिए साहब, अनुलोम का क्या होता है, अनुलोम का विलोम भी होता है और अनुलोम का प्रतिलोम भी होता है, क्या बोलेंगे, अनुलोम का विलोम और प्रतिलोम दोनों होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अनिवार्य का विलोम क्या होता है, अनिवार्य का विलोम वैकल्पिक भी होता है, अनिवार्य का विलोम आपका निवार्य भी होता है, निवार्य, और अनिवार्य का विलोम आपका ऐच्छिक भी होता है, याद रखेंगे कौन सा होता है, ऐच्छिक होता है, ठीक है, 3 विलोम होते हैं। अधुनातन का प्राचीनतम हो जाएगा, सही है, लेकिन ये जो योगी लिखा हुआ है ना, योगी बाबा का क्या होगा, बोले सर भोगी बाबा होगा, तो योगी का क्या हो जाएगा, भोगी हो जाएगा। और अमावस्या का क्या होगा, तो अमावस्या का पूर्णिमा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, आज अमावस्या ही है शायद ना, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट होगा, बोलो क्लियर सभी को, वेरी गुड जी। अच्छा एक और क्वेश्चन बताइएगा, आपसे मैं पूछ रहा हूं, राका का विलोम क्या होगा बताइएगा, राका का विलोम बता दो, जल्दी जल्दी बताइएगा, राका का विलोम, एक बार पूछ चुका हूं शायद मैं आपसे, राका का विलोम क्या होगा।
मोक्ष का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा? जीवन है, निवृत्ति है, प्रबंध है, बंधन है, परतंत्र है। देखिए आंसर करो आप लोग, अच्छा जल्दी जल्दी बताओ। योगी का मोदी, क्या बात है। अरे योगी का अगर अखिलेश करते तो ठीक है, मैं समझ जाता। अब योगी का मोदी कैसे हो जाएगा, वो तो एक ही पार्टी के हैं दोनों। तो जीवन का क्या होगा, जीवन का मरण हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। निवृत्ति का प्रवृत्ति होता है, निवृत्ति का क्या होगा, प्रवृत्ति हो जाएगा। और परतंत्र का क्या होगा, बोले सर स्वतंत्र हो जाएगा, स्वतंत्र लिख दीजिएगा, स्वतंत्र, अपने तंत्र। अच्छा मोक्ष का क्या हो जाएगा बच्चे, मोक्ष का बंधन होगा। सी वाला आंसर आपका राइट होगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? मैंने एक क्वेश्चन पूछा आपसे, राका बोलते किसको? राका का क्या होता है, बोले सर कुहू होता है। राका का क्या होगा, कहेंगे सर राका का कुहू होगा। राका बोलते हैं पूर्णिमा की रात को, कुहू बोलते हैं अमावस्या की रात को। अच्छा मान लीजिए आप किसी अच्छे पद पर चले गए और आपके ऊपर एक अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई और उसकी प्रक्रिया के फलस्वरूप आपको पद से नीचे उतार दिया गया। मतलब आप गए बढ़िया बाबूजी बन के, तो पहले तो स्टेनो मतलब बाबू से ऊपर बन गए, जाकर के आरो यारो बन गए या कुछ भी, लाइक जो भी उसमें होता होगा। और उसके बाद फिर से अधिकारी आया, कोई खींच के तुम्हारा डिमोशन कर दिया, एक बढ़िया खुला सा वो लगा करके, राका का साका, क्या बात है, टाइगर ब्लैक टाइगर से व्हाइट बन जाओगे, सच बता रहा हूं, देर नहीं लगेगी। तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतारना। देखो प्रोन्नति का मतलब क्या होता है, प्रधन उन्नति, अर्थात आपकी पद की उन्नति की गई है। पदोन्नति का मतलब क्या होता है, पद की उन्नति, पद में उन्नति करना, पद में वृद्धि करना, वृद्धि करना, लेकिन एक अनुशासनात्मक तरीके से। अच्छा पदावधि का मतलब क्या होता है, पद पर रहने का, पद पर आसीन रहने का समय, रहने, अरे यार राइटिंग कैसी बन रही है, रहने का समय। अच्छा यूपी वाले हो समझ जाओगे सबके सब, ठीक है। कह रहा पदावधि का मतलब क्या होता है, पदावनति मतलब पद से नीचे गिराना, पदावनति मतलब पद से नीचे गिराने की प्रक्रिया को बोल रहा है। अगला कह रहा कि किसी कार्य में दूसरे के आगे बढ़ने की इच्छा को क्या कहते हैं, स्पर्धा, ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धी या फिर अग्रेषणा। आपको बताना है किसी कार्य में दूसरे के आगे बढ़ने की इच्छा जो होती है उसे क्या कहा जाता है, बताइएगा। आंसर करेंगे सभी लोग, सिलेक्टेड क्वेश्चन है सारे के सारे, ठीक है। किसी कार्य में दूसरे के आगे बढ़ने की इच्छा। एक चीज मैं यहां से थोड़ा सा मिटाऊंगा, ये प्रतिस्पर्धी लिख गया है गलती से, अब सही है। अब बताओ, क्योंकि कह रहा है किसी कार्य में दूसरे के आगे बढ़ने की इच्छा, इसको प्रतिस्पर्धा बोलते हैं। क्या बोलेंगे, प्रतिस्पर्धा। आंसर आपका सी वाला यहां पे राइट होगा, ध्यान रखिएगा। ईर्ष्या के बारे में आप सब खूब अच्छे से जानते हो। कह रहा जगी वनस्पतियां अलसाई मुंह धोया शीतल जल से, कौन सा अलंकार है बताएंगे। बढ़िया क्वेश्चन है भाई, जल्दी जल्दी आंसर करिएगा सभी लोग स्पीड में, लेकिन ठीक है जल्दी से बताओ। चलो आ जाओ, स्टार्ट करें, आ जाओ आ जाओ। कह रहा जगी वनस्पतियां अलसाई। अब जगी वनस्पतियां मतलब वनस्पतियां जाग रही हैं और अलसा रही हैं, मुंह धोकर के आ रही हैं शीतल जल से। अब यार बताओ वनस्पतियां कैसे जागेंगी, वो तो हमेशा ही जागती रहती, जागते तो हम लोग हैं, जब जो सोता है वही तो जागेगा। मानवीकरण अलंकार हो जाएगा भाई, मानव के क्रियाकलापों को उसमें रोक दिया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर, ये भूषण कवि भूषण जी हैं, वो लिखते हैं कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं, और जो 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। सुना है नहीं सुना है आपने? तो यहां कह रहा ऊंचे घोर मंदिर, मंदिर का मतलब क्या हो गया, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, मतलब पहले ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती थी, मतलब बड़े बड़े ऊंचे महलों में रहने वाली। क्या बोलेंगे, महल। मंदिर का मतलब क्या होता है, महल होता है, भवन होता है। अब कह रहा ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती। अब यहां मंदिर का मतलब क्या हो गया, ऊंची गुफाओं में, पहाड़ों में ऊंची गुफा के अंदर रहती है, खोह के अंदर रहती है। तो जहां पे शब्दों की आवृत्ति हो, शब्द की आवृत्ति हो वहां, और अर्थ अलग अलग हो, वहां क्या होता है, यमक अलंकार होता है। तो यहां क्या हो रहा है बच्चे, बोले सर यहां पे शब्द की आवृत्ति हो रही है, शब्द की आवृत्ति हो रही है, आवृत्ति।
लेकिन क्या हो रहा है बोलो सर, लेकिन अर्थ अलग हो रहे हैं। अर्थ क्या हो रहे हैं, अर्थ अलग हो रहे हैं। जैसे 3 बेर खाती थी तो 3 बेर खाती है, काली घटा का घमंड घटा, सजना है मुझे सजना के लिए, ऐसे शब्द आ जाए तो क्या होंगे बोलो सर, यमक अलंकार होगा। स्वान अंगुरिन काट काट के खात विदारत, कह रहा स्वान मतलब क्या होता है, स्वान मतलब होता है कुत्ता। स्वान मतलब क्या होता है, कुत्ता। अब कोई लाश वगैरह पड़ी है या कुछ भी है, कह रहा स्वान जो है अंगुरी उंगली, अंगुरिन मतलब उंगली की बात कर रहा है। स्वांग जो है उंगलिन को काट काट कर खा रहा है और इधर उधर फेंक रहा है। आपने कहा क्या बात कर रहे हैं सर, तो यहां क्या कह रहा है, वीर रस होगा, भयानक है, वत्सल है, विभत्स है। देखो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, इस पंक्तियों को पढ़ने में कोई उत्साह नहीं आएगा आपको। भयानक रस में भय होता है, उंगलियों को काट रहा है, भय थोड़ी है, काट रहा है भाई, खा रहा है, कुत्ता है वो, कुछ भी कर सकता है। वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या होता है बोल सर, वत्सलता होता है। क्या होता है भैया, वत्सलता। बचा कौन सा, विभत्स रस, जिसका स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। जिसका स्थायी भाव क्या होता है, कहेंगे सर जुगुप्सा होता है। जुगुप्सा बोले तो घृणा की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, घृणा की बात कर रहा है। स्थायी भाव यही है, घृणा हो रही है भैया, काट रहा है, विदार रहा है, इधर उधर फेंक रहा है, ऐसी बात कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा अखिल भुवन चर अचर सब हरिमुख में लखिमात, और चकित भई गदगद वचन विकसित दीर्घ पुलकात। बताओ जी क्या होगा आंसर। अखिल भुवन चर अचर सब मतलब संपूर्ण विश्व, चर अचर सारा का सारा, हरिमुख में लखिमात, लखिमात मतलब हरि के मुख में थोड़ा सा देर में सारी दुनिया घूम ली इन्होंने, केवल विष्णु जी के मुख में। चकित भई गदगद वचन, भाई चकित हो गई, गदगद वचन हुई, विकसित दृढ़ पुगलात मतलब भाई आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो गई उसकी। ठीक है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं। अब बताओ यहां कौन सा रस होगा, कोई रस प्राप्त हो रहा है आपको, कहोगे प्राप्त हो रहा है ना। देखो समझो, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, जिसका मतलब क्या होता है, प्रेम होता है। हास्य रस का स्थायी भाव हंसना होता है, भाई हास होता है। ठीक है, क्या यहां पे हंसने की बात कर रहा है, नहीं कर रहा है। अच्छा, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है बोलो सर, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, जब किसी चीज का विनाश हो जाए अपनी। यहां कौन सा होगा, अद्भुत रस होगा, जिसका स्थायी भाव क्या होता है, विस्मय होता है, याद रखेंगे। तो आंसर आपका कौन सा बनेगा, अद्भुत रस। मतलब भाई ऐसी अलौकिक चीज देख ली जो कभी देखा नहीं आपने। प्रतिकूल और प्रतिकूला का मतलब क्या होगा, कोई बताएगा। प्रतिकूल का मतलब आप जानते होंगे बहुत अच्छे से कि भैया प्रतिकूल का मतलब विलोम होता है, विपरीत होता है। प्रतिकूल मतलब क्या होता है बोलो सर, विपरीत होता है, कि जो आप कर रहे हो उसके विपरीत है तो वो प्रतिकूल है। और प्रतिकूला का मतलब क्या होगा, प्रतिकूला का मतलब होता है कि जिसको हिंदी में सौतन कहते हैं। नहीं सौतन नहीं कहते, माफ करना, सपत्नी मतलब आपका हिंदी में इसको क्या कहते हैं, एक तरीके से जिसकी पत्नी जीवित हो, जो पत्नी के साथ हो, जो पत्नी के साथ हो। ठीक है ना, तो यहां आंसर कौन सा बनेगा, आपको होगा सर विपरीत और सपत्नीक बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट होगा, जो पत्नी के साथ हो मतलब सपत्नीक बोलते हैं। कह रहा बड़ाई और बढ़ाई का मतलब क्या होगा, ये बड़ाई है और ये बढ़ाई है। शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा, समसुत भिन्नार्थक शब्द है। आंसर करेंगे सभी लोग। अखिलेश क्या पूछ रहे हो भैया, पूछो, जवाब देंगे ना, एक बार पूछो तो बताओ जी। रनिंग पे देखो, जिनका नाम ओरिजिनल लिखा है उनका तो मैं जवाब दे सकता हूं। अब कोई पता चला रनिंग वीडियो पता नहीं क्या क्या लिखा है, कहा है जवाब कहां दे पाएंगे हम, वो सब ज्ञानी महापुरुष हैं। बताओ भैया। गुड इवनिंग जी राहुल जी। और किसका कोई आंसर क्वेश्चन है, नहीं है, आप पढ़ाई पे ध्यान दे लो। ठीक है, बड़ाई का मतलब क्या होता है कि आप बड़ाई कर रहे हो, मतलब आप किसी की स्तुति कर रहे हो, बड़ाई कर रहे हो, स्तुति कर रहे हो, तारीफ कर रहे हो, तारीख नहीं तारीफ। और बढ़ाई का मतलब, बढ़ाई मतलब बढ़ाना हो गया। बढ़ाई मतलब क्या हो गया भाई, किसी चीज को बढ़ा रहे हो, एक तरीके से बढ़ाना। तो यहां क्या हो जाएगा, बोले सर यहां पे प्रशंसा और बढ़ोतरी हो जाएगा। आंसर ए वाला राइट कर दीजिएगा। क्लियर है सभी को, आगे बढ़ेंगे। वाग्मय, वाक धन में किस संधि का विच्छेद है, यहां वाक लिखा हुआ है उसके बाद में है, कौन सा संधि का विच्छेद है, तो आप कहोगे सर यहाँ पे व्यंजन संधि। कौन सी है, बोले सर व्यंजन संधि का उदाहरण है। और व्यंजन संधि का एक नियम क्या कहता है आपको पता है ना, पहला ही नियम कहता है कि यदि किसी भी वर्ग का, अच्छा ये पहला नियम नहीं है सॉरी, ये आपका होगा जाकर के तीसरा नियम, दूसरा या तीसरा नियम, कि किसी भी वर्ग का मतलब पहले पद का अंतिम वर्ग किसी भी वर्ग का पहला वर्ण हो और उसका योग अगर पंचमाक्षर मां के साथ हो रहा है तो यहां क्या होगा, बोलो सर ये अपने ही स्थान में पांचवें अक्षर में बदल जाएगा, पांचवें में। तो यहां का है, ये का किस में बदलेगा, का खा गागा अंगा में बदल जाएगा, बाकी सब वैसे ही रहेगा। तो वांग्मय बन जाएगा, कहां पे, बोलो सर ये बन जाएगा वांग्मय। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर है सभी को। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है।
कह रहा महौषधम में कौन सी संधि है बताइएगा। महौषधम लिखा हुआ है, आप लोग आंसर करो, तब तक मैं इधर तोड़ देता हूं इसको। क्या लिखा हुआ है? महौषधम लिखा हुआ है, ऐसे करके, ठीक है। अब यहां क्या कर रहा है देखिएगा, इसको जब तोड़ोगे यहां से निकलेगा महा, मह निकलेगा, ऐसे हलंत लगाओगे तो यहां से अ निकल के बाहर आएगा। उसके बाद जो बचा है उसको ऐसे ही लिख देना, ठीक है, यही तो बचा है। अब ये कब बना होगा? आप कहोगे सर इधर आ और आ में से कोई एक रहा होगा और इधर ओ और ओ में से कोई एक रहा होगा, तभी ऐसा बना होगा, ठीक है। इसको ले जाओ, इसके साथ एक शब्द बनाओ, क्या बनेगा? आप कहोगे सर महा बन जाएगा। और इसको ले जाओ, इसके साथ क्या बनेगा? आप कहोगे सर औषधम बनेगा, औषधम, ऐसे बनेगा। क्या प्राप्त हुआ? आप कहोगे सर महा प्लस औषधम प्राप्त हुआ। ऐसा किसमें होता है? आप कहोगे सर वृद्धि संधि में। किसमें होता है? आप कहोगे सर वृद्धि संधि में, जहां ऊपर दो मात्राएं लगी हो आपकी वृद्धि संधि हो जाएगी, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन अगला कह रहा है तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या होगा, कोई बताएगा? साधु का स्त्रीलिंग पूछे तो क्या होगा? अच्छा बताओ। साधु का तो आपको पता होगा, साध्वी होता है। क्या होता है? बोलो सर साध्वी होता है ना। अब कह रहा है तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या होगा? तपसी, तापसी, तपस्या या तपस्विनी, कोई बताएगा मुझे? जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग। अच्छा एक बार लाइक वाला बटन ठोक देना यार, जितने लोग हो। लाइक करने में बड़ी कंजूसी करते हो, ऐसा सुनने में आया है। ये देखो चिक्कू जी भाई शायरी पे शायरी मारे जा रहे हैं। देखो आज तो शायरी नहीं पढ़ पाएंगे, आज शायरी वाला समय नहीं है ना मेरे भाई, अब शायरी तो नहीं हो पाएगी। पदबंध समझा देंगे, आएगा क्वेश्चन समझाऊंगा मैं। तपस्वी का क्या हो जाएगा? बोलो सर तपस्वी का तपस्विनी करिएगा, आंसर आप ए वाला करिएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से गुरु शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा बताइएगा। चलो जी, गुरु का स्त्रीलिंग क्या होगा? गुरुनी होगा, गुरुआइन होगा, गुरुआनी होगा, गुरुवती होगा। अच्छा क्वेश्चन है। अरे पदबंध बता दूंगा, परेशान मत होइए भाई, बता दूंगा, एकदम टेंशन फ्री हो जाइए मेरे साथ में। जैसे ही क्वेश्चन आएगा ना बताऊंगा तुरंत। चलिए बता। अच्छा मेरे लिए था, पढ़ लूंगा भाई, रुक के पढ़ लूंगा, बाद में कमेंट कर देना, पढ़ लूंगा शायरी आपकी। गुरु का देखो, आपसे पूछा पंडित का स्त्रीलिंग क्या होगा, आपने तुरंत बता दिया। पंडित का आइन प्रत्यय लगाएंगे सर, क्या बनाएंगे? कहीं पंडिताइन बनाएंगे। तो पंडित जी ने कहा अच्छा तुमने जब हमारा किया है तो हम ठाकुर साहब का भी करेंगे। कहीं तुम्हारी पत्नी का क्या होगा? कहीं बस आइन लगाओ, क्या बनेगा? कहीं ठकुराइन बनेगा। क्या बनेगा? ठकुराइन बनेगा। फिर राजपूत उधर से आ रहे थे हंसते खेलते, कहीं हमारा नाम है राजपूत और हमारी स्त्री का नाम ही बता पाओगे ना, तो कहीं बताएंगे आपकी भी स्त्री का, कहीं हम क्या करें? कहीं आनी लगा दो, तो क्या बन जाएगा? कहीं राजपूतानी बन जाएगा। क्या बनेगा? राजपूतानी बन जाएगा। लाला जी उधर से दौड़ते हुए आ रहे थे, कहीं लाला का क्या होगा? कहीं आइन लगाओ। अच्छा तो कहा क्या होगा? कहीं ललाइन हो जाएगा। इनका क्या होगा? इनका भैया ललाइन हो जाएगा। अब देखो सबका हो गया। अच्छा फिर एक नाऊ ठाकुर आ रहे थे, नाई। अब आप लोग बता दो नाई का क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर करिएगा। इधर मैं बता देता हूं, गुरु का आइन लगाएंगे, गुरुआइन होगा, बी वाला आंसर राइट करिएगा। बोलो क्या क्लियर है सभी को? क्लियर है? हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार। अरे नाई का क्या हो जाएगा? आप लोग बताओ ना, मुझे नहीं पता है सीरियसली, नाई का क्या होगा? आप बताइएगा बाद में। सशक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सशक का पर्यायवाची क्या होगा? यादव का यदुआइन करिएगा फिर, ठीक है। नाई का नाइन होगा, वेरी गुड। नाई का इंग्लिश वाला नाइन हो जाएगा। चलो अब आ जाओ इधर, सशक का पर्यायवाची क्या होगा? सशक को क्या कहा जाता है भैया? सशक को सस कहा जाता है, सशक को खरहा कहा जाता है। क्या बोलेंगे? खरहा कहा जाता है। ये सब किसके हैं? कहेंगे सर ये सब खरगोश के पर्यायवाची, इसको खरगोश बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? बोलो सर आंसर खरगोश हो जाएगा। मिल गया आपको, सी वाला आंसर राइट हो गया। मृग किसे कहा जाता है? मृग हिरण को कहते हैं। किसको कहते हैं? हिरण को कहते हैं। मृग जो है वो हिरण, हरिण भी बोलते हैं इसको, हरिण बोलेंगे। अरे लिख जा भाई, हरिण बोलेंगे, हरिण। इसको कुरंग बोलते हैं, कुरंग। क्या बोलेंगे? कुरंग। कई जगहों पे आपका कुरंगम लिख के आ जाता है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। कृष्ण सार बोलते हैं इसको, कृष्ण सार कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। शिशु मतलब वत्स, वत्स बच्चा बोलते हैं, बच्चा कह सकते हैं, बच्चा, ठीक है। चंद्रमा का क्या होता है? बोलो सर विद होता है। इसका ससधर होता है, ससधर बोलते हैं इसको, ससधर। इसको सस भी कहा जाता है, सस बोलेंगे। मृगांक बोलेंगे, मृगांक लिख लीजिएगा। और निशाकर लिख लीजिएगा, निशाकर बोलते हैं, निशाकर। मधुकर बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे? सॉरी हिमकर बोलते हैं, मधुकर नहीं, हिमकर बोलते हैं इसको। राकापति कहा जाता है, राकापति, राकापति कह सकते हो। और भी कई सारे नाम हैं जो जगह नहीं है यहां, वरना लिख देता मैं।
कह रहा समष्टि का विलोमार्थी क्या होगा बताएंगे। ऐसा ये क्वेश्चन है, ये इतना रिपीटेड क्वेश्चन है, इसने किसी को भी नहीं छोड़ा, चाहे वो आपका यूपी SSC हो, चाहे यूपी कांस्टेबल हो, चाहे यूपी SI हो, चाहे ROARO हो, चाहे PCS का CSET हो, ठीक है, चाहे आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट हो, ये ऐसा और चाहे SSC GD हो आपका, चाहे कोई भी हो, ये ऐसा क्वेश्चन है, इसने किसी को भी नहीं छोड़ा, ये सब उसमें आया है, ठीक है। तो विशिष्ट का क्या होता है, विशिष्ट का सामान्य होता है, याद रखेंगे, ठीक है। पुष्टि का क्या हो जाएगा, बोलो सर पुष्टि का अपुष्टि हो जाएगा। शिष्ट का क्या होगा, शिष्ट का अशिष्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। बचा कौन सा, व्यष्टि मतलब अलग अलग कर देना, समष्टि मतलब एक पास समेट देना, एकत्र कर देना। मेरी मैराथन होगी कल, जगेश जी कल ला रहा हूं मैं 6 घंटे की मैराथन, लेकिन रात में ही कर पाऊंगा, दिन में क्लासेस होती 7 बजे से स्टार्ट होगी, लगातार चलेगी। खा पी के एकदम बढ़िया से आइएगा। निसंकोच का शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग क्या होगा, एक्चुअल अगर देखा जाए निसंकोच शुद्ध शब्द यही होता है, ठीक है। कूपन कोड है विनय, राहुल जी VINAY लगा देना। हालांकि अगर आप नजर मार के ऊपर देखोगे तो ये कूपन कोड छोटा सा लिखा हुआ है यहाँ पे विनय, कूपन कोड है, इसको लगा देना, डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। पास प्रो ले रहे हो तो विनय पास लगा देना। इसको जब तोड़ोगे तो क्या निकलेगा, विसर्ग संधि का उदाहरण है, नी प्लस संकोच निकलेगा। तो जब अगर आपसे पूछे संस्कृत का तो निसंकोच हो गया, नी लगा देंगे, ठीक है। और हिंदी का अगर पूछे क्या निकालेंगे तो यहाँ पे निस निकलेगा, उसके बाद संकोच आएगा, ये हिंदी में लिखा जाएगा। अगर हिंदी वाला पूछे ऐसे करके, संस्कृत लिखा यहाँ हिंदी लिखा होता तो निस कर देते, संस्कृत पूछा है मैं लिख देता हूं, ये हिंदी आएगा, हिंदी में अगर पूछे तो ऐसे, ठीक है ना। तो यहाँ क्या बोलेंगे कैंसर, यहाँ पे नी लग जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट करेगा सभी लोग। क्लियर है क्या, सभी को बताएंगे एक बार, वेरी गुड। अगला कह रहा दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है, आपको बताना है तत्सम कौन सा है, छेद है, डंडा है, विवाह है, सिंह है। अब देखो सिंह का तत्सम क्या होता है, आपको सर श्रृंग होता है। अच्छा, उसके बाद कह रहा डंडा का क्या होता है, तो डंडा का भैया दंड होता है। छेद का क्या होता है, आपको सर छेद का छिद्र होता है। तत्सम है ये, क्या लिखा है मैंने, तत्सम लिखा है। अच्छा, उसके बाद बचा कौन सा, विवाह। विवाह का क्या हो जाएगा, बोलो सर विवाह का व्याह हो जाएगा। क्या बोलेंगे, विवाह का हो जाएगा ब्याह, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक शब्द और याद रखना, दूल्हा का अगर पूछ ले आपसे, दूल्हा का, तो दूल्हा को क्या कहते हैं, दूल्हा को दुर्लभ कहते हैं, दूल्हा को दुर्लभ कहते हैं। पापड़ का अगर पूछे, पापड़ या पराठा, तो परपट कर दीजिएगा, परपट, ठीक है। बाकी तो लगभग आप जानते ही हो, बाकी कुछ आएगा तो मैं बता दूंगा। भाववाच्य का उदाहरण बताएंगे, थोड़ा व्याकरण भी पढ़ लेते हैं वरना व्याकरण भूल जाओगे। अनुप्रास अलंकार के भेद बता दो, आ जाओ बता देता हूं। अनुप्रास अलंकार के भेद समझिएगा। पहला कौन सा होता है, बोलो सर पहला आप 6 का अनुप्रास कर दीजिएगा, पहला कर दीजिएगा 6 का अनुप्रास। दूसरा कर दीजिएगा वृत्त्यानुप्रास, क्या करेंगे, वृत्त्यानुप्रास कर दीजिएगा। तीसरा कर दीजिएगा लाटानुप्रास, ये यमक का ठीक उल्टा होता है, शब्द समान होते हैं, अर्थ भी समान होते हैं, रिपीटेशन होती है शब्द की, अर्थ समान होते हैं। उसके बाद एक आपका होता है श्रुत्यानुप्रास, इसमें एक ही वर्ग के वर्णों का क्या कहते हैं, वो होता है आवृत्ति होती है। और जैसे दिन अंत था थे दीनानाथ डूबते, पूछे आपसे, श्रुत्यानुप्रास हो जाएगा। और एक होता है आपका अंत्यानुप्रास, इसमें अंत के उसमें तुकबंदी होती है, अंत्यानुप्रास बोलते हैं इसको। ये 5 भेद होते हैं, ध्यान रखेंगे। अब कह रहा चोर पकड़ा गया, कौन पकड़ा गया, चोर। चोर यहाँ पे क्या है, कहोगे सर कर्म है, और पकड़ा गया क्रिया है, ये क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर ये कर्मवाच्य हो जाएगा। क्या होगा मेरे भाई, कर्मवाच्य होगा। कह रहा डोली एक अमराई में उतारी गई, क्या उतारा गया, डोली उतराई गई अमराई में, तो डोली यहाँ पे क्या है, कर्म है, क्योंकि इसको उतारा जा रहा है, ये भी कर्मवाच्य हो गया। कपड़ा सिया जाता है, क्या सिया जाता है, कपड़ा कर्म है, सिया जाता क्रिया है, ये भी क्या हो गया, कर्मवाच्य हो गया। कह रहा वहां कैसे बैठा जाए, तो कैसे बैठा जाए, बैठना यह क्या है, अकर्मक क्रिया है। ध्यान देखो, ध्यान दो, यहाँ पे ये क्या है, अकर्मक क्रिया है, ठीक है। और ये इसकी विशेषता बता रहा है, वहां कैसे बैठा जाए, क्रिया की विशेषता बता रहे, कर्म नहीं है, ना तो करता है। डी वाला आंसर राइट होगा, जहां ना कर्म हो ना करता हो, केवल अकर्मक क्रिया हो, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस विकल्प में भाववाच्य है, जरा बताएंगे। अब यह पुस्तक पढ़ी गई थी, देखो साहब यह पुस्तक क्या है, कर्म है, पढ़ी गई क्या है, क्रिया है, ये कौन सा हो गया, आप कहोगे सर कर्मवाच्य हो गया। ये क्या हो गया, आप कहोगे ये कर्मवाच्य हो गया, ठीक है। कह रहा है कि 3 लुटेरे पकड़े गए, 3 लुटेरे कर्म है, पकड़े गए क्रिया है, ये क्या हो गया, आप कहोगे सर कर्मवाच्य हो गया। अशोक के साथ ने विभक्ति लगी है, अशोक करता है, ये क्या हो जाएगा, कर्तृवाच्य होगा। क्यों,
क्योंकि इसके साथ ने विभक्ति लगी है, और जब कभी भी कर्ता के साथ ने विभक्ति हो तो मैंने क्या बताया, हमेशा कर्तृवाच्य होता है। इसका मतलब यहां पे आंसर कौन सा बनेगा, सॉरी यहां पे आंसर बनेगा मोहन से बैठा नहीं गया। मोहन क्या है, कर्ता है, से विभक्ति लगी है, ठीक है। बैठना अकर्मक क्रिया है, जब कर्ता के साथ से या के द्वारा विभक्ति हो और अकर्मक क्रिया का प्रयोग हो तो वहां क्या होगा, कृत आपका भाववाच्य हो जाएगा। सर आस्था को बोल दीजिए सही उत्तर ना दे, हमारा सब रॉन्ग हो रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है वह मुझसे अलग रहता है। आप आस्था का कमेंट मत देखो, ब्लॉक कर दो उसको। वह मुझसे अलग रहता है, रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि यहां कौन सा कारक है। एकदम सिंपल सा है, इसमें कुछ है, अगर इसको नहीं कर पाए तो गड़बड़ है। वह मुझसे अलग रहता है, मुझसे क्या हो रहा है, बोले सर अलग हो रहा है। तो जब अलगाव की स्थिति में आपकी विभक्ति आती है से, तो क्या बोलेंगे, अपादान कारक हो जाएगा। अब से विभक्ति तुलना, दो में तुलना करने की स्थिति में आए, डरने की स्थिति में आए, लजाने की स्थिति में आए, शर्माने की स्थिति में आए, सीखने के अर्थ में आए, सब आपके अपादान होंगे। संप्रदान कारक जिसके लिए क्रिया की जाए, और अगर देने के अर्थ में क्रिया आ रही दान वगैरह तो को विभक्ति होगी, पैसे वगैरह। करण कारक में से विभक्ति आती है साधन या माध्यम के रूप में, और के द्वारा विभक्ति माध्यम के रूप में, ध्यान रखिएगा। अधिकरण कारक में जहां पे क्रिया का आधार हो, जहां पे क्रिया का आधार हो, अधिकरण कारक में और पर होती है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जो ये बातें कर रहे थे, मैं इनसे क्वेश्चन ये पूछूंगा कि क्रिया का सीधा संबंध किससे होता है, इस क्वेश्चन का आंसर दो। क्रिया का सीधा संबंध, सीधा संबंध किस कारक से होता है, किस कारक से होता है। सभी लोग मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, सभी लोग। संप्रदान कारक का चिन्ह किस वाक्य में प्रयुक्त किया गया है, बताएंगे। संप्रदान कारक का चिन्ह इसमें किस वाक्य में, वह फूलों को बेचता है, उसने ब्राह्मण को बहुत सताया था, प्यासों को पानी देना चाहिए, अंशु स्कूल से आई। अब अंशु क्या कर रही है, स्कूल से आ रही है, मतलब स्कूल से अंशु अलग हो रही है। अलग हो रही है तो क्या होगा भैया, अपादान कारक होगा। अपादान कारक, भाई स्कूल से आई है मतलब स्कूल से अलग हुई। कह रहा है उसने ब्राह्मण को बहुत सताया, किसको सताया, ब्राह्मण को सताया, ये को विभक्ति लगी। ब्राह्मण क्या है, कर्म कारक है, यहां क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर यहां कर्म कारक होगा। उसके बाद कह रहा कि वह फूलों को बेचता है, किसको बेच रहा है, फूलों को बेच रहा है, तो यहां क्या हो जाएगा, बोलो सर यहां भी कर्म कारक होगा। प्यासे को पानी देना चाहिए, मैंने कहा को विभक्ति आए किसके अर्थ में, देने के अर्थ में। ऐसा देना जो वापस ना लेना हो, भाई पास प्यासे को पानी दोगे वापस थोड़ी लोगे, कहोगे निकालो जितना पानी पियो, नहीं निकाल पाएगा। इसका मतलब ये जो पास प्यासा है ये क्या है, इसके लिए क्रिया की जा रही है, ये क्या हो जाएगा आपका, ये संप्रदान कारक होगा। सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर है सभी का। ये बी, भाई अरविंद यादव जी क्या हो गया आपको, बी कैसे होगा अरविंद जी। कह रहा खगेश में कौन सा समास है, बताइएगा। वह जो खग अर्थात पक्षी के ईस हैं, ईस मतलब भगवान है, अर्थात कौन, तो आप कहोगे सर अर्थात गरुण, इन्हीं के नाम पे लिखी गई है गरुण पुराण, ठीक है। बहुरी समास होगा, है क्या, है ना, बहुरी समास होगा, इन्हीं के नाम पे लिखी गई है गरुण पुराण। और इन्होंने लिखा है गरुण पुराण में, कहा है कि जो बंदा अच्छी क्लास को देख करके लाइक वाला बटन नहीं दबाता, उसके लिए नरक में कढ़ैया अलग से गर्म की जाती है। तो इसके डर से आप लोग सभी लोग, जितने लोग भी हो, लाइक वाला बटन दबा दो। 298 लाइक हुए, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा कि ईश्वरोपासना का सामासिक पद क्या होगा, विग्रह क्या होगा, बताएंगे। अच्छा एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पे तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है, आप कहोगे सर तत्पुरुष समास है, ये बात तो क्लियर है। लेकिन अब मैटर ये करता है कि भैया तत्पुरुष में कौन सा तत्पुरुष है, ये भी तो आपको बताना है। तो एक बार जोरदार कमेंट करके छापिएगा आंसर सभी लोग, जल्दी जल्दी। क्या कह रहा है, ईश्वरोपासना मतलब किसकी उपासना कर रहे हो, आप कहोगे सर ईश्वर। वो आपने खेल मदारी नहीं देखा, गांव में आते खेल दिखाने, कहना अब नाचेगा जमूरा, कहीं जिस जिसने अपने घर से आटा, मेरे गांव में ऐसा होता था, जिस जिसने अपने घर से आटा चावल मुझे लाके नहीं दिया, सपने में मेरा जमूरा आकर के जगाएगा। अब भैया बच्चे डर के मारे आटा चावल देते थे। तो वही चल रहा है यहाँ पे। गरुड़ पुराण में लिखा है कि जिस जिसने लाइक वाला बटन नहीं ठोका, कढ़ैया अलग से गर्म होगी, ईश्वर की उपासना। तो यहां क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर यहाँ पे आपका संबंध तत्पुरुष होगा, संबंध तत्पुरुष हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। बोलेंगे एक बार, क्या क्लियर है सभी को। अगला कह रहा कि अनेक युगों से चले आने वाले को क्या कहा जाता है, जो अनेक युगों से चला रहा हो। अब देखो इसको कुछ ऐसी वर्बली समझिएगा। समीचीन है, प्राचीन है, कालांतर है, सनातन। समीचीन का मतलब होता है आंखों का बंद होना या फूलों का मुरझाना, क्या कहलाता है, समीचीन कहलाता है।
प्राचीन आप जानते हो, पुराना प्राचीन हो गया। कालांतर मतलब कालों में जो अंतर है उसको कालांतर कहते हैं। बचा कौन सा? सनातन। तो ये जो सनातन है ना, सनातन का मतलब क्या होता है? अनेक युगों से लगातार चला आ रहा हो, उसको सनातन कहते हैं। कह रहा हवन में जलाने वाली लकड़ी को क्या कहा जाता है? बताएंगे। हवन सामग्री, वन काष्ठ, शुष्क काष्ठ, समिधा। कर चुके हो शायद ये क्वेश्चन। वन काष्ठ मतलब भाई जंगल की लकड़ी, शुष्क काष्ठ मतलब सूखी लकड़ी, हवन सामग्री तो बोलते ही हैं भाई, लेकिन समिधा बोलते हैं जो हवन में लकड़ी जलाई जाती है, लड़की नहीं लकड़ी, वो क्या हो जाएगा? बोलो सर वो समिधा हो जाएगा। क्लियर है? अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस का पर्यायवाची है? कुरंग है, भुजंग है, मराल है, पंचवाण है। आंसर बताइए सभी लोग। कुरंग किसे कहा जाता है? बोलो सर कुरंग हिरण को कहा जाता है। अभी मैंने आपको बताया था, हरिण को बोलते हैं, मृग को बोलते हैं, मृग कहा जाता है, इसको कुरंगम कहा जाता है। और क्या बोलेंगे कैंसर? इसको कृष्णसार कहा जाता है। कृष्णसार, इतने नाम इनफ है, ध्यान रखना। ठीक है, ये हो गया। भुजंग किसको बोलते हैं कैंसर? भुजंग जो है सर्प को कहते हैं, सांप को कहते हैं, सांप को। पन्नग को कहा जाता है, पन्नग बोलते हैं। उरग बोलते हैं, उरग। व्याल बोलेंगे, व्याल बोलते हैं इसको। विषधर कहा जाता है, विषधर। ठीक ना? फड़ी या फड़ीस कहेंगे, फड़ीस कहेंगे, विषधर कहेंगे। और क्या बोलेंगे कहेंगे सर इसको? क्या एक बड़ा प्यारा सा नाम है इसका, मड़ी, मड़ी भी कहा जाता है, मणिधर भी कहा जाता है। मड़ी और मणिधर, मणिधर भी इसी के नाम है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा। उसके बाद पंचवाण किसे कहते हैं? पंचवाण इधर ही लिख देता हूं। पंचवाण बोलते हैं भैया कामदेव साहब को, ठीक है ना, जिनको मार कहा जाता है, मार। और क्या बोलेंगे? इनको सचीपति कहा जाता है, नहीं सॉरी, इनको रतिपति कहा जाता है, रतिपति, रतिपति बोलेंगे। और क्या कहेंगे कैंसर? इनको कुसुमाकर के नाम से जानते हैं, कुसुमाकर कहते हैं। इनको पुष्पासो भी कहा जाता है, पुष्पासो याद रखिएगा। इनको कुसुम सर भी कहा जाता है, कुसुम सर, कुसुम सर बोलेंगे। इनको अनंग कहेंगे, अनंग। जगह कम है, कहां लिख दूं? इधर लिख देता हूं। इनको अतनु कहा जाता है, अतनु बोलते हैं। इनको कंदर्प भी कहा जाता है, और भी बहुत सारे नाम हैं। हंस को क्या बोलेंगे कैंसर? हंस को मराल कहा जाता है। इसको मनसौक बोलते हैं, मनसौक। क्या बोलेंगे? मनसौक। इसको कलकंठ भी कहते हैं, कलकंठ बोल देंगे, कलकंठ। ठीक है ना, कलकंठ कहते हैं। सीप पक्षी कहा जाता है, सीप पक्षी, सीप पक्षी बोलते हैं। यहां पे आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी वाला राइट होगा। बोलो क्या क्लियर है सभी को? एक बार आंसर करिएगा। बहुत बढ़िया, वो मतवाली चाल होती है। क्लियर है सभी को? एक बार बताइएगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? वह गाय चराने जाएगा, वाक्य में सर्वनाम कौन सा है? बताइएगा। क्या कह रहा है? आप जानते हो वह गाय चराने जाएगा, गरुण और गरुण में अंतर। जो आपने गरुण दूसरा वाला लिखा है ना, वही सही है। ये अरुण वाला गरुण लिख दिया, ये गड़बड़ है सुमित जी। ठीक है, अब कह रहा वह गाय चराने जाएगा। तो अगर काल पूछता तो मैंने बताया था सामान्य भविष्य काल है, लेकिन यहां कह रहा वह मतलब कोई तीसरा बंदा है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा? बोलो सर अन्य पुरुष होगा। ऑप्शन नंबर सी। अनिश्चयवाचक में मैंने आपको बता रखा है कि जहां पे आ जाए कोई, कोई आ जाए, कुछ हो जाए, किसी ने बुलाया हो, या किन्हीं ऐसे शब्द आ जाएं, तो वो क्या बोलेंगे कहेंगे सर वहां पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। निश्चयवाचक में आता है वह हो गया, यह हो गया, ठीक है ना, वो हो गया, वे हो गया, ऐसे शब्द आते हैं। लेकिन यहां कह रहा वह मतलब वह एक कोई तीसरा बंदा है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। कह रहा कि वह खाना खा रहा है, वाक्य में क्रिया का काल कौन सा होगा? आ जाओ इसको फोड़ता हूं। संदिग्ध भूतकाल में ध्यान रखना, सॉरी संदिग्ध वर्तमान काल में याद रखना, कभी भी ऐसे शब्द आ जाए जैसे रहा होगा, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, लास्ट में रही होगी या फिर रहे होंगे, अगर ऐसे शब्द मिलते हैं, या फिर आपका आ सकता है ता होगा, ता होगा, या फिर आपका आ सकता है ती होगी, ती होगी, या आपका आ सकता है ते होंगे, ते होंगे। अगर ऐसे शब्द आपको मिलते हैं ना, तो वहां क्या होगा? संदिग्ध वर्तमान होगा। अपूर्ण वर्तमान में क्या होता है? रहा है, रही है, रही है, रहे हैं, रहे हैं, या फिर रहा हूं आ जाएगा, रहा हूं याद रखना, ऐसे शब्द मिलेंगे, या रही हूं, ऐसे शब्द मिल जाएंगे आपको। तो वहां अपूर्ण वर्तमान या तात्कालिक वर्तमान बोलते हैं। सामान्य वर्तमान में क्या होता है? सामान्य वर्तमान में ता है, ती है लास्ट में आएगा, या फिर ते हैं लास्ट में आ जाएगा, या फिर ता हूं लास्ट में आ जाएगा,
ताहू आ जाएगा या फिर तीहू लास्ट में आ जाएगा, ऐसे शब्द मिलेंगे। संभाव्य वर्तमान में शायद कदाचित ऐसा हो जाए, ऐसे करके आएंगे। तो यहां अपूर्ण या क्या हो जाएगा बोलो सर, तात्कालिक वर्तमान होगा। वह खाना खा रहा है, रही है, रहे हैं, तात्कालिक या अपूर्ण वर्तमान होगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि मोहन ने अविनाश को पढ़ाया, वाक्य में कौन सी क्रिया होगी? तो जब कर्ता अपने द्वारा क्रिया ना करके किसी और से क्रिया कराता है तो वहां क्या होता है बोलो सर, वहां पे आपका प्रेरणार्थक क्रिया होती है, ध्यान रखिएगा। अब देखो संयुक्त क्रिया क्या होती है, इसको बारे में बताता हूं, समझिएगा। जैसे आपने कहा मोहन खेल चुका है, मोहन खेल चुका है, ठीक है ना। तो मोहन खेल चुका है, ये ऐसे लिखा। खेलना भी क्रिया है, चुका भी क्रिया है, दो अलग अलग क्रियाएं आपस में मिलती हैं तो संयुक्त क्रिया कहलाती हैं। इसके 11 भेद होते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। अब कह रहा मोहन अपने आप काम ना करके किसी और से काम करवा रहा है। मोहन ने अपने आप काम कर रहा है। मोहन ने अविनाश को पढ़ाया, तो यहां पे प्रेरणार्थक क्रिया भी है यार। और कह रहा किसको पढ़ाया? अविनाश को पढ़ाया, सकर्मक भी है, क्योंकि प्रेरणार्थक क्रिया सकर्मक भी होती है, आपको पता है। अब ये मैटर कर रहा है कि हम पहली प्रायोरिटी किसे देंगे। अब ऐसा क्वेश्चन आ गया, अब सर पहली प्रायोरिटी किसे देंगे? तो जिन लोगों ने डी किया है वो तो बिल्कुल सही है, ए वाले भी सही है, मैं उनको गलत नहीं कह रहा, लेकिन पहली प्रायोरिटी इसे दीजिएगा, डी वाले को, सकर्मक। हालांकि है ये भी। अगर कह देता पढ़वाया तो हम पहली प्रायोरिटी इसको देते। पहली प्रायोरिटी किसको देते? इसको देते। इस बात को भी ध्यान रखना है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, वो क्या वाली क्लास कल होगी। सकर्मक क्रिया वाला वाक्य कौन सा है? सकर्मक वाला बताइएगा। सीधा सिंपल सा फंडा है, क्रिया से पहले क्या लगा करके देखो। कह रहा कि यहां से देखिएगा, सकर्मक क्रिया वाला वाक्य बताओ। राजू सदा क्या रोता रहता है? नहीं पता। हरीश बस पर क्या चढ़ गया? नहीं पता। कैलाश छत से क्या गिर पड़ा? नहीं पता। मतलब ये तीनों के तीनों कौन सी हैं? आप कहोगे सर अकर्मक क्रिया है। जैसे गिरना हो गया, चलना हो गया, दौड़ना हो गया, बैठना हो गया, रोना, हंसना, या कर्मक क्रिया है। इससे पूछो क्या खाया, बताएगा केला खाया। तो ये कैसी है? आप कहोगे सर ये सकर्मक क्रिया है। कैसी क्रिया है? आप कहोगे सर ये सकर्मक क्रिया है। क्या सभी को क्लियर हुआ या नहीं हुआ, एक बार बताइएगा। क्लियर है ना? आगे बढ़ेंगे। किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है? किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है, ये कह रहा है। सीना गाना गाती है, पक्षी पेड़ पर पक्षी बैठा है, मोहन सुंदर लिखता है, राम अच्छा लड़का है। अगर एक्चुअल देखा जाए, सही तरीके से देखा जाए, तो क्या बोलेंगे यहां पे? देखो, सीना गाना गाती है, क्रिया का प्रयोग हुआ है, क्रिया विशेषण नहीं है। पेड़ पर पक्षी बैठा है, अधिकरण कारक है, क्रिया नहीं है, क्रिया विशेषण नहीं है। राम अच्छा लड़का है, यहां क्या है? अच्छा, ये विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा बोल सर? ये विशेषण हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ना कि क्रिया विशेषण है, जो लड़के की विशेषता बता रहा है। अब इस वाक्य को आप देखिएगा, यहां क्या कह रहा है? लिखना, लिखता है। लिखता क्या है बोल सर? क्रिया है। और इससे पूछो कैसा लिखता है, तो ये बोलेगा सर सुंदर लिखता है। मतलब यहां क्या हो गया? आप कहोगे सर ये जो सुंदर शब्द है, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण बन रहा है। ये कैसा बन रहा है? आप कहोगे सर रीतिवाचक क्रिया विशेषण बन रहा है या नहीं बन रहा है? कहोगे सर एकदम बन रहा है। जहां पे क्रिया के होने का तरीका बताए वहां क्या होता है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि उद्देश्य विशेषण का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, बताइएगा। आज फिर इसको एक बार बताना पड़ेगा, मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आपको पता है, मैंने बताया हुआ है प्रयोग के आधार पे। किसके आधार पे? प्रयोग के आधार पर विशेषण के कितने भेद होते हैं, कोई बताएगा? कमेंट करके बताना सभी लोग। आप कहोगे सर दो। कौन कौन सा? एक होता है जिसको हम बोलते हैं उद्देश्य विशेषण। क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं उद्देश्य विशेषण, या इसी का दूसरा नाम क्या है? इसी का दूसरा नाम होता है विशेष्य विशेषण। ध्यान से समझिएगा सभी लोग, विशेष्य विशेषण भी इसको कहा जाता है। ये हो गया पहला भेद। और दूसरा भेद कौन सा होता है? आप कहोगे सर दूसरा भेद होता है इसका विधेय विशेषण। विधेय विशेषण। अब इसके बारे में मैंने आप सबको खूब अच्छे से बता रखा है, लेकिन आज कुछ नए लोग भी होंगे तो उनको भी पता चल जाएगा। देखिए, हमेशा याद रखना, जब कभी भी पहले विशेषण आए, पहले क्या आ जाए? विशेषण आए, बाद में क्या आए? विशेष्य आए, ठीक है? तो क्या होता है बोलो सर? उद्देश्य विशेषण या विशेष्य विशेषण होता है। अगर पहले आपका विशेष्य आ जाए और बाद में आपका विशेषण आए, तो वहां क्या होता है बोलो सर? वहां पे विधेय विशेषण होता है। सर कैसे याद रखेंगे? बहुत आसान तरीका है। विशेष विशेषण, विशेषण के स्थान पे विशेष्य रख दो और विशेष्य के स्थान पे विशेषण रख दो। यहां पे ठीक सही है, विशेषण के स्थान पे विशेषण रख दो, विधेय के स्थान पे विशेष्य रख दो, काम खत्म हो गया। अब इधर आ जाओ, समझाता हूं। कह रहा वह सुंदर लिखना चाहता है। लिखना कैसा है? सुंदर। मतलब ये क्या है? ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कैसा है भैया? ये क्रिया विशेषण है जो क्रिया की विशेषता बता रहा है। वह सुंदर है,
अब देखो यहां क्या कह रहा है, वह देखो पहले आया है, विशेष्य है, और उसके बाद सुंदर है। इसका मतलब ये कौन सा हो जाएगा, आप कहोगे सर ये विधेय विशेषण। विधेय विशेषण क्यों, क्योंकि पहले विशेष्य है, पहले क्या है विशेष्य है, उसके बाद विशेषण है, पहले विशेष्य है उसके बाद ये विशेष्य, ये विशेषण है, विशेष्य और विशेषण। वह आदमी अच्छा नहीं है, तो आदमी क्या है, विशेष्य है देखो यहां पे, ठीक है, और उसके बाद कह रहा अच्छा, ये विशेषण आया है, तो ये भी कौन सा हो जाएगा, आप कहोगे सर ये भी आपका क्या क्या होगा, विधेय विशेषण होगा। बचा कौन सा आपका, ये वाला देखिएगा, उसने मीठा आम खाया। देखो पहले क्या है, विशेषण है, पहले क्या है, सॉरी विशेष्य है, और उसके बाद मीठा क्या है, विशेषण है। तो इतना अगर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, मतलब जो सी वाला आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो आपका क्या बना रहा है, वो आपका बना रहा है उद्देश्य विशेषण या विशेष्य विशेषण। उसके बाद कह रहे हैं इनमें से कौन सा विशेषण ही नहीं है। अब ऐसा क्वेश्चन मैं क्यों लाया हूं, थोड़ा सा इसको भी बता दूं। जब कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें कहे कि विशेषण पहचानिए या विशेषण नहीं है पहचानिए, तो आपको वॉइस आ रही है ना सही से, चार्विक व्लॉग जी, जैसी आपका नाम है वैसे ही आप बातें करते हो। वॉइस आ रही या नहीं आ रही, जल्दी से बताओ, वरना मैं इसको भैया आज सजा देने वाला हूं तगड़ी। बताओ जी वॉइस आ रही है। अब देखो इधर आ जाओ, अब आप क्या करना है, आपको इसके साथ में संज्ञा लगा करके देख लेनी है, और जैसी संज्ञा लगाओगे ना आपको पता चल जाएगा कि ये विशेषण है या विशेष्य है। अब कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। अब गुरुतर ये विशेषण की उत्तरावस्था होती है, विशेषण है। विश्वस्त आप क्या कहोगे, विश्वस्त आदमी, ये मेरा विश्वस्त आदमी है, विश्वस्त तो आदमी है, आदमी की विशेषता क्या है कि वो विश्वस्त है, मतलब जिस पर विश्वास किया जा सके। आपने कहा विगत वर्ष, वर्ष की विशेषता क्या है कि वो विगत है, लेकिन भीतर क्या है, भीतर, तो भीतर अव्यय शब्द है आपका, जिससे क्या बनता है, बोलो सर जिससे भीतरी बनता है आपका, ध्यान रखिएगा, ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है इनमें से अक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। अब किसमें अक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है बताइएगा, बालक है, शिक्षक है, पाठक है, निंदक है, आपको आंसर बताना है कौन सा होगा। जल्दी जल्दी आंसर करो स्पीड में। 46 एक बार और समझा दीजिए, क्वेश्चन नंबर 46। देखो साहब 46 बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बस समझने का, इसको अगर आप प्रयास करोगे तो आप इसको समझ जाओगे। ठीक है, आ जाओ मैं समझाता हूं। देखो साहब ऐसा है ना, प्रयोग के आधार पे दो प्रकार के विशेषण होते हैं। जब आप प्रयोग करते हो विशेषणों का, दो ही प्रकार के होते हैं, एक उद्देश्य विशेषण या इसी को विशेष्य विशेषण कहा जाता है, एक होता है विधेय विशेषण। बड़ा आसान है, तरीका समझाता हूं। ये विशेषण है, विशेषण के नीचे विशेष्य रख दो, विशेष्य के नीचे विशेषण रख दो, इसको उल्टा कर दो, ये हो गया उद्देश्य विशेषण बन जाएगा। अच्छा, विधेय के नीचे विशेष्य रख दो और विशेषण के नीचे विशेषण रख दो, ये आपका विधेय विशेषण बन जाएगा। ये तरीका है, याद करने का स्टाइल बताया मैंने, अब वही यहां पे फॉलो कर लो। देखो ये क्या है, पहले मीठा विशेषण है, यहां पहले क्या आ गया, विशेषण आ गया। बाद में क्या है, आम है, ये विशेष से इसकी विशेषता बता रहा है। हिरण क्या है, यहां पे देखो भाई बाद में आया है विशेष, ऐसे कर लेंगे, क्लियर है। अब अगला कह रहा है कि, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि किस में अक प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। देखो समझो जरा, यहां पे क्या है, कहोगे सर पहले निंदा हुआ करता था, इसमें अक प्रत्यय लगाया तो निंदक बन गया। अच्छा, पहले पाठ हुआ करता था, अक प्रत्यय लगाया, पाठक बन गया। पहले शिक्षा हुआ करता था, शिक्षा, ठीक है, और यहां पे अक प्रत्यय लगाया, शिक्षक बन गया। लेकिन बाल में, बालक में कोई प्रत्यय नहीं है आपका, ठीक है ना। अगर है भी तो आपका बाल निकालोगे फिर का निकालोगे तो बालक हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर आपका ए वाला क्या होगा, राइट होगा। बोलो क्या क्लियर है, सभी लोग आंसर बताओ ना स्पीड में, वेरी गुड। अगला कह रहा वी उपसर्ग का उदाहरण कौन सा नहीं है बताइएगा, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ भाई, समय हो रहा है अपना। अब देखो वी में, वी का उदाहरण, वी उपसर्ग का उदाहरण इसमें से कौन सा नहीं है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के बताइएगा आंसर जल्दी जल्दी, वेरी गुड। अब देखो इसको तोड़ोगे क्या निकलेगा, आप कहोगे सर वी निकलेगा, उसके बाद क्रांत निकलेगा, विक्रांत बन जाएगा। इसको क्या निकालेंगे, कहेंगे सर वी निकलेगा, फिर स्वस्थ बन जाएगा, और इसको तोड़ेंगे तो वी हो गया, उसके बाद शेष हो गया, शेष, उसके बाद ना लग गया, शेषण बन जाएगा, विशेषण। क्लियर है सभी को, ये अड़ा लगाएंगे यहां पे, अड़ा। लेकिन जब इसको तोड़ोगे क्या निकलेगा, आप कहोगे सर विश्व निकलेगा, विश्व निकलेगा, उसके बाद क्या निकलेगा, उसके बाद अमित्र निकलेगा, विश्वामित्र बनेगा, यही संधि विच्छेद भी होता है इसका। तो यहां जो आंसर करेंगे वो क्या करेंगे, बोलो सर सी वाला आंसर राइट करिएगा। क्लियर है सभी को। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित कौन सा है, जिसमें उपसर्ग ना हो ऐसा कौन सा है, कुटिल है, स्वच्छ है, औपचारिक है, आश्वासन है, विशेषण, सॉरी निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित। अब देखो समझिएगा ध्यान से, इसको तोड़ोगे क्या निकलेगा, आप कहोगे सर सु निकलेगा, उसके बाद अच्छ निकलेगा, स्वच्छ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है यहां पे
कुटिल में क्या आएगा, कोई बताएगा मुझे? अब देखो इसको तोड़ोगे क्या निकलेगा, आप कहोगे सर पहले उप था फिर चार हुआ, तो इसको जब जोड़ोगे ना तो ये क्या बनेगा, आप कहोगे सर उपचार बनेगा। ध्यान दीजिएगा, उपचार बनेगा। उसके बाद क्या होगा, इसमें एक प्रत्यय लगेगा तो इसकी मात्रा इस पे चढ़ेगी, यहां पे औ आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, आप कहोगे सर तब ये औपचारिक बन जाएगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इसका मतलब यहां पे उपसर्ग लगा हुआ है, और इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा, आप कहोगे सर आ जाएगा, उसके बाद श्वासन निकलेगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा, बोलो सर यहां भी आ उपसर्ग आएगा। लेकिन ये जो कुटिल शब्द दिया है इसमें आपका उपसर्ग नहीं है, ठीक है ना, इसमें आपका उपसर्ग नहीं लगा हुआ, इस बात को याद रखिएगा। क्लियर है सभी को? वेरी गुड। निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए, और बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाए। कहने का मतलब यह है कि जहां कारण हो, सॉरी कारण ना हो और काम हो रहा हो, मतलब कारण नहीं है लेकिन काम हो रहा है, क्यों? निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए, कि निंदक को हमेशा अपने नजदीक रखो, भले आंगन में आपको कुटी छवाना पड़ जाए, उसके लिए घर बनाना पड़ जाए। कह रहा बिनु पानी साबुन बिना, मतलब पानी के बिना ना तो साबुन आपका स्वभाव निर्मल कर देगा, क्योंकि इतनी बुराई आपकी बताएगा कि आप उसको सुधारते सुधारते सुधर जाओगे। आपने एक सुना होगा कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, और बहुविधि कर्म करे विधि नाना, मतलब बिना काम के कर रहा है, बिना कान के सुन रहा है, बिना पैर के चल रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि भैया ये विभावना अलंकार है, ध्यान रखिएगा। अच्छा सर विशेषोक्ति अलंकार क्या होता है, जहां पे विशेषोक्ति हो। कहने का मतलब जैसे जहां कारण है लेकिन काम नहीं हो रहा है, मैं इनके बारे में लिख देता हूं। विभावना अलंकार, कारण नहीं है, ऐसे शुद्ध उसमें लिखता हूं, नहीं है, फिर भी काम हो रहा है, फिर भी कार्य हो रहा है, ऐसे समझ जाओगे, तो ये विभावना अलंकार है, मतलब कारण ना होते हुए भी काम का होना पाया जाए। विशेषोक्ति अलंकार में कारण है परंतु कार्य नहीं हो रहा है, परंतु कार्य नहीं है। जैसे पानी बीच मीन प्यासी मोहे सुन सुन आवे हंसी, मतलब पानी के बीच में मछली प्यासी है और हमें सुन सुन के हंसी आ रही, ठीक है ना। चलिए उपमा अलंकार जानते हो, विरोधाभास भी जानते हो। मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती है, 3, 2, 4 या 5? तो मात्रिक छंदों में कोई बताएगा मात्रा कितने प्रकार की होती है, आंसर करो सभी लोग स्पीड में। मात्रिक छंदों में मात्रा 2 प्रकार की होती है, ध्यान रखिएगा। एक को बोलते हैं क्या, आपकी लघु, एक को बोलते हैं लघु या फिर इसको कहते हैं एक मात्रिक। क्या बोलेंगे, एक मात्रिक। मैम की क्लास है इसके बाद, मात्रिक बोलते हैं, ठीक है, एक मात्रिक बोलते हैं, एक मात्रिक जिसमें आपका लघु वा, लघु ई, लघु उ और री आता है, प्लस आपकी चंद्रबिंदु आती है, प्लस क्या आती है, चंद्रबिंदु आती है। दीर्घ में क्या आता है, बोल सर दीर्घ में, यहां पे दीर्घ बोलते हैं इसको, दीर्घ, जिसको द्विमात्रिक भी कहा जाता है, द्विमात्रिक भी कहा जाता है, ठीक है ना। इसमें आपकी दीर्घ आ आता है, दीर्घ ई आती है, दीर्घ उ आता है, उसके बाद ए आता है, ए आता है, ओ भी आता है और औ भी आता है। ये छंद के बारे में लिख रहा हूं, यहाँ पे आपका अनुस्वार भी आएगा, यहाँ पे विसर्ग भी आएगा। तो इनकी कैसे, इनकी 2 मात्राएं गिनी जाती हैं ऐसे, और इसमें आपकी 1 मात्रा ऐसे गिनी जाती है, याद रखिएगा। मतलब आंसर कौन सा हो गया, आंसर आपका बी वाला राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसको पढ़ लेना, बस थोड़ा सा समय लूंगा। मैम अगर आप मेरी क्लास देख रही हो तो मैं क्षमा चाहता हूं, 2 मिनट का समय और लूंगा आज मैं आपकी क्लास का, 2 से 5 मिनट समय और लूंगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, ठीक है। आ जाओ, वर्ड की क्लास कल ला रहा हूं ना पुष्पा जी, पुष्पा झुकेगा नहीं, मैं जानता हूं, कल क्लास लेकर के आ रहा हूं। साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धरि, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है, भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, नदी नाद मद गैबरन के रलत है। सुना है नहीं सुना है आपने? जैसे ही आप सुना कि साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है, मतलब एकदम उत्साह आ रहा है कि मैं क्यों नहीं था भाई, मैं भी लड़ता। तो यहां कौन सा हो जाएगा, बोल सर यहाँ पे वीर रस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट कर दीजिएगा सभी लोग, ध्यान रखिएगा। क्लियर है सभी को? अगला कह रहा है कि वर्ण है, शब्द है, उसके बाद वाक्यांश कह रहा है, उसके बाद क्या होगा जरा बताओ आंसर करके, इसका क्रम मिला दो बस। ये हाई कोर्ट का, इलाहाबाद का बड़ा पुराना और बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, तो सभी लोग आंसर करेगा। ज्यादा समय नहीं है, बस 2 मिनट, 2 से 3 मिनट लूंगा आपका, बस उससे ज्यादा समय नहीं लूंगा, ठीक है। अब देखो, वर्ण आएगा, शब्द आएगा, शब्द को जब पिरोएंगे पद में, तब उसके बाद वाक्य बनता है, वाक्यांश बनता है, फिर वाक्य बनता है, फिर क्या बनता है, वाक्य बनता है। तो पद और वाक्य कहां पे, देख लो, पद और वाक्य कहां पे है, आंसर आपका बी वाला हो जाएगा।
आंसर कौन सा होगा? बी वाला राइट होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि वाक्य एवं वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कौन सा है? पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है? आपको बताना केवल एक सही है, दोनों वाक्य, केवल दो वाक्य सही है, एक और दो दोनों वाक्य सही है, या फिर एक और दो कोई भी वाक्य सही नहीं है? जल्दी से बताएंगे स्पीड में। अब क्या कह रहा है? कहेंगे सर हेतु नहीं होगा, जब कारण लिखा है तो हेतु का मतलब नहीं है, इसका मतलब केवल दूसरा सही है। आंसर आपका ये वाला राइट हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक की वाक्य की वर्तनी त्रुटिपूर्ण है, बताइएगा। संभवतः मैं रविवार को आऊंगा, जीती मक्खी निगली नहीं जाती, विद्या सदैव रहने वाला धन होता है, और कह रहा मुझे आशंका है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं होंगे। तो इसको पकड़ लीजिएगा, यहाँ पे ये जो सदैव लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है, सदैव ऐसे लिख देंगे, बाकी मामला सही हो जाएगा। त्रुटिपूर्ण है वही पूछ रहा था, तो त्रुटि केवल इसी में है, त्रुटिपूर्ण है ये, ठीक है। क्लियर है सभी को? कह रहा जय पराजय में कौन सा समास होगा? इसको भी तोड़ लेते हैं। कहेंगे सर जय हुई है या पराजय हुई? तो जय या पराजय, जहां पे या निकले मतलब विलोम शब्द है एक दूसरे का, अर्थात यहां क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर यहाँ पे आपका वैकल्पिक द्वंद्व होगा। क्या होगा? आप कहोगे सर वैकल्पिक द्वंद्व हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे आपका द्वंद्व समास होगा। द्वंद्व समास के तीन भेद होते हैं, जिसमें विलोम शब्द आ जाए तो वैकल्पिक द्वंद्व होता है, ध्यान रखेंगे। क्लियर? अगला क्वेश्चन कह रहा कि शब्द दुरात्मा शब्द में कौन सा समास होगा? जरा आंसर करके बताएंगे सभी लोग। दुरात्मा, बुरी है जो आत्मा, या फिर बुरी है जिसकी आत्मा, दो में से कोई एक शब्द आएगा। अब देखो ये दो तरीके से, अगर ऐसे आ जाए बुरी है जिसकी आत्मा, अगर आ जाए बुरी है जिसकी आत्मा, अगर ऐसे आ जाए आत्मा, अर्थात कौन? तो आप कहोगे सर अर्थात दुष्ट व्यक्ति या धूर्त व्यक्ति। क्या बोलेंगे? दुष्ट या धूर्त। तो आप बहुव्रीहि समास करिएगा, और अगर बहुव्रीहि ऑप्शन में ना हो तब क्या कर दीजिएगा? तब आप करिएगा कर्मधारय समास। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प असंगत है, बताएंगे। अब देखो इसको तोड़ेंगे, यहां कह रहा अभि प्लस यान क्या बन जाएगा? कहेंगे सर अभियान बनेगा, अभियान बन जाएगा। इसको तोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे तो उपहार बन जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? बोलो सर पथरीला बनेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वाली नहीं आएगा, यहाँ पे आली आएगा। आली रे आली आता माझे सटकली, तो क्या होगा? बोलो सर हरियाली बन जाएगा, ध्यान रखिएगा। अर्थात आंसर आपका ए वाला राइट होगा। और ये रहा आपका होमवर्क, सभी लोग ध्यान रखेंगे। गवीस में प्रयुक्त संधि का नाम आपको केवल बताना है, कौन सा होगा। एडमिट कार्ड एक दो दिन में आपका आ जाएगा, हो सकता है कल आ जाए, हो सकता है परसों आ जाए। गवीस में प्रयुक्त संधि हो सकता है आज भी आ सकता है। प्रयुक्त गवीस में प्रयुक्त संधि का नाम आपको बताना है, दीर्घ है, गुण है, यण है, आदि है। होमवर्क में आंसर करेगा, मैं सबके कमेंट देखूंगा। इसको हटा दो, इसका तो खैर आप